जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। ठीक है, अपना आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, वो अपना टॉपिक है अभी स्विच आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तथा किसी बिंदु पर विभव और बहुध्रुवों की अवधारणा। भी क्या है, भी कहने का मतलब एक निकाय के अंदर है ना, भी आवेश स्विच रूप से वितरित है और उस आवेश के कारण किसी पॉइंट के ऊपर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके बाद में बहुध्रुवों की अवधारणा भी, वहाँ पे एक ध्रुवीय, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में चर्चाएं करेंगे। भी बहुध्रुवों की अवधारणा तो क्या है, भी इससे अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, भी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट भी नहीं होगा। अपने क्या बताता है, भी कोई स्वेच्छ आवेश किसी निकाय के अंदर क्या है, भी स्वेच्छ रूप से आवेश वितरित है और उस निकाय के कारण क्या है, भी किसी पॉइंट के ऊपर विभव की वैल्यू को क्या करना है, भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या है, भी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब अपने एक चीज ये पढ़ी थी भी, अपने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट के ऊपर विभव क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भी यहाँ पे कोई चार्ज क्या है, भी आवेश है, क्यों कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर ये दूरी r है, इस पॉइंट के ऊपर विभव क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, भी v = kq/r है। r क्या है, भी ये दूरी है। यही बात होती है भी, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विभव क्या होता है, भी v = kq/r है। r क्या है, भी उस बिंदु आवेश से जहाँ पे विभव निकालना है उनकी दूरी है। ये चीज क्या है, भी अपने कर चुके हैं। अब देखते हैं भी किसी निकाय के अंदर आवेश क्या है, भी स्वेच्छ रूप से वितरित है और उस आवेश के कारण किसी पॉइंट के ऊपर विभव को वैल्यू को डेराइव करना है, वो किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए अभी कोई ये मान लो x, ये मान लो क्या है, भी y, ये मान लो क्या है, भी z। अब ये कोई निकाय है। ठीक है, कोई भी मान लो भी, कोई इतना बड़ा कोई निकाय मान लो भी, इस निकाय के अंदर क्या है, भी 3D के अंदर है, आवेश क्या है, भी स्वेच्छ रूप से वितरित है और इस आवेश के कारण क्या है, भी किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, भी विभव ज्ञात करना है। वो विभव ज्ञात करना है हमें इस आवेश के कारण, यहाँ पे क्या है, भी z के ऊपर कोई पॉइंट P है और उस P पॉइंट के ऊपर क्या है, भी विभव को फाइंड करना है। अब देखिएगा भी, किसी पॉइंट के ऊपर विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या है, भी इसको क्या भी छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में मान लेते हैं। छोटे छोटे क्या है, भी जो ये आयतन है वो छोटे छोटे क्या है, भी अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अल्पांश यहाँ पे कोई मान लिया, भी कोई छोटा अल्पांश। अल्पांश का मीन्स क्या है, भी वो अल्पांश क्या है, भी एक बिंदु आवेश के बराबर है। इतना क्या है, भी हमने स्मॉल मान लिया। ठीक है, तो इस निकाय का टोटल का आयतन मान लो क्या है, भी v है। जो पूरा निकाय लिया गया है इसका पूरे का आयतन मान लो क्या है, भी आपके सामने क्या दिया गया है, भी v दिया गया है। और तो इसके कारण आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, भी आयतन में क्या है, भी आवेश उपस्थित है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रो से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रो
एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी अपना आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक बे? इस पूरे का आयतन मान लो क्या है बी वी है, ठीक है। तो वी आयतन में क्या है पूर्ण रूप से क्यू आवेश उपस्थित है, तो किसी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। अब ये मानना भी अपने तो क्या भी किसी इस आयतन को क्या भी इस आयतन के कारण किसी पॉइंट पे विभव ज्ञात करने के लिए ये मानते हैं भी वो क्या है भी छोटे छोटे आयतन क्या है भी वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बिंदु आवेश के क्या है भी बराबर हैं। तो उस कंडीशन के अंदर देखते हैं भी क्या होता है। तो यहाँ पे जो आयतन मानना, ये टोटल वॉल्यूम मान लिया भी आपने V है, और इसका वॉल्यूम मान लिया भी आपने dV है। इसका वॉल्यूम क्या मान लिया भी dV है। तो आयतन अल्पांश dV में आवेश की मात्रा, आयतन अल्पांश dV में आवेश की मात्रा वो क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं भी V आयतन में Q आवेश उपस्थित है, तो dV आयतन में आवेश क्या मान लो भी आवेश क्या भी क्षैतिज रूप से पूरे के अंदर क्या है भी वितरित है, तो dQ आवेश मान लो, तो dQ की वैल्यू क्या आ गई भी आपके पास रो dV आ गई, ठीक है। तो अपने बोल सकते हैं आयतन अल्पांश dV में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी भी आपकी dQ होगी, उसकी वैल्यू का है भी रो dV है। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा ये कोई मूल बिंदु मान लो, इस मूल बिंदु से दूरी क्या है भी आपकी कैपिटल R है। अब क्या है भी जो आयतन अल्पांश दिया गया है वो क्या है भी एक बिंदु आवेश के ही क्या है भी बराबर है, तो इसकी दूरी मान लो क्या है भी आपकी स्मॉल r है, वो दूरी क्या मान लो भी आप स्मॉल r है, और ये दूरी आप मान लो क्या है भी a है, ठीक है। ये दूरी क्या है भी आपकी a है, ये दूरी कैपिटल R है, और ये दूरी क्या है भी आपकी स्मॉल r है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा अपने को क्या करना है भी इस पूरे आवेश के कारण क्या है भी इस पॉइंट के ऊपर विभव ज्ञात करना है, और हम क्या है भी यदि इस अल्पांश को के भी इस अल्पांश के कारण निकाल ले फिर इसका टोटल कर दें तो आपके सामने विभव आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या है भी इस पूरे आवेश के कारण P पॉइंट पे विभव ज्ञात करना है। यदि हम कर लें इस अल्पांश के कारण क्या है भी विभव ज्ञात कर लें, फिर क्या है भी सभी अल्पांशों के कारण योग कर दें तो इस पॉइंट के ऊपर विभव आ जाएगा, और उस अल्पांश को क्या है भी आप बिंदु आवेश के रूप में मान लो। ये अल्पांश क्या है भी बिंदु आवेश, तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या होता है, ये चीज तो पढ़ी होगी आपने। किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव क्या होगा भी आपका v = kq/r होगा। तो अपने निकालेंगे भी यहां पे आयतन अल्पांश dV में उपस्थित
आवेश के कारण आयतन अल्पांश dv में उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, आयतन के कारण निकाल रहे हैं तो विभव को भी क्या है भी आयतन के रूप में डिनोट कर देंगे dv, या क्या है भी d फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा भी आपका kq अपॉन r हो जाएगा। तो अपना क्या लिखें भी इस आवेश, इसको बिंदु आवेश मान लें, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव क्या हो जाएगा भी आपका k, आवेश मान लो क्या है भी इसके अंदर dq है तो k dq अपॉन दूरी क्या है भी आपकी a है। तो ये चीज आ गई आपके k dq अपॉन a, और k dq की dq क्या है भी आपका रो dv है, रो dv है a। ये हो गई भी आपकी समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपका क्या है भी क्लियर हो गया। कहने का मतलब किसी भी इस बिंदु आवेश के कारण इसके ऊपर विभव क्या ज्ञात करना है तो kq अपॉन r हो जाएगा। यहाँ पे आवेश पूरे के अंदर आवेश की मात्रा q है तो इसके अंदर आवेश की मात्रा dq निकाल लो, और इस फॉर्मूले की सहायता से dq की वैल्यू निकाल ली और आपके सामने समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिएगा जो समीकरण 1 प्राप्त हुई है उसको लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। समीकरण क्या प्राप्त हुई भी डी फाई से डिनोट कर लो आप कि रो dv अपॉन a, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है भी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रो dv अपॉन a, इसको दे दो आप। और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा आगे, ये तो हो गया अभी इस dv आयतन अल्पांश के कारण इस p पॉइंट पर विभव, पूरे के कारण विभव क्या होगा, निकाय में स्थित क्या बताता है भी निकाय में स्थित सभी आवेशों के कारण बाह्य बिंदु P पर विभव सभी आयतन अल्पांशों के कारण आवेशों द्वारा बिंदु P पर विभव के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब इस आयतन अल्पांश पूरे के कारण जो विभव निकालना है वो छोटे छोटे आयतन अल्पांशों के कारण टोटल विभव के टोटल के योग के मान के बराबर क्या होगा भी आपका विभव होगा। अतः बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P पर टोटल विभव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भी आपका फाई, इसका समाकलन कर देंगे डी फाई, और ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रो dv अपॉन a, समीकरण नंबर 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वैल्यू पुट करने के लिए। बाकी क्या है भी अपने साफ कर देते हैं, वो इक्वेशन क्या है भी उसके बारे में देखते हैं। इक्वेशन क्या है भी आपकी वो फाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रो dv a, समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है,
अब आगे देखिएगा, अब क्या है भी एक कोसाइन रूल पढ़ा होगा आपने, कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल क्या होता है भी, वो किसी भी ट्रायंगल के लिए हो भी, किसी भी त्रिभुज के लिए आपका कोसाइन रूल क्या बताता है भी, आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो भी, कोई भी वो डिस्टेंस निकाल सकते हो ट्रायंगल की। तो ये मान लो क्या है भी, ये इसके और इसके बीच का एंगल मान लो क्या है भी आपके पास थीटा है। तो आपके सामने ये कोई ट्रायंगल प्राप्त हो गया। तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं भी अपने कोस थीटा, ये ट्रायंगल हो गया अभी आपका, ये भी आपको दर्शा दें भी, ये ट्रायंगल कैसे भी बना लो आप, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये P है, सॉरी ये दूरी क्या है भी आपकी R है, ये दूरी स्मॉल r है, ये क्या है भी A है, ये एंगल क्या है भी आपका थीटा है। तो कोई भी ट्रायंगल के लिए मान लो तो कोस थीटा क्या हो जाएगा भी आपका, इन दोनों इसकी स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर जो दो माइनस है a स्क्वायर और 2rr, ये चीज हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि आपके सामने ये एंगल दिया हुआ है, कोई भी मान लो फाई दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा भी आपका कोस फाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2ra, ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल है तो r की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ये r स्क्वायर अपॉन 2ra। यदि क्या है भी आपके सामने ये एंगल दिया हो, ये मान लो क्या है भी आपके सामने a मान लो कोई एंगल, तो आपके सामने कोस a क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2ra, ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो ये तो होता है भी कोसाइन रूल के अंदर भी, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो तो वहां से उस ट्रायंगल से आप क्या है भी इस प्रकार से अभी कोसाइन रूल लगा सकते हो। और इस रूल को क्या है भी आप सदिश वेक्टर का नियम जो वेक्टर लॉ है उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई भी कर सकते हो, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इस तीनों फॉर्मूलों को, ठीक है। वो कभी वेक्टर लॉ पढ़ेंगे या उस कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे अपने, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भी आपका कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो कंडीशन के अंदर r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2rr, ये चीज आ जाएगी भी आपकी। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा भाई 2rr कोस थीटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर निकाल लो भी, आपको 1/a की वैल्यू निकालेंगे भी अपने यहाँ पे, ठीक है। a स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये इधर की तरफ चला जाएगा माइनस 2rr कोस थीटा, ये चीज हो जाएगी। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया।
अब क्या है भी आप इसको 1/a कर दो तो ये क्या हो जाएगा भी आपका r² प्लस r² 2r cos थीटा की पावर 1/2 यही होगा। बे का इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/a करेंगे तो आपके सामने क्या है भी ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अब क्या है भी इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका 1/a r² कॉमन ले लो आप, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो r² का क्या रह जाएगा भी r रह जाएगा और आपका अंदर क्या रह जाएगा अभी 1 प्लस r² अपॉन r² माइनस 2r cos थीटा अपॉन r की पावर 1/2 यही चीज़ आएगी भी आपके सामने। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे हमने देखते हैं। क्या हो जाएगा भी उसके आगे 1/a 1 अपॉन r 1 प्लस r² अपॉन r² माइनस 2r cos थीटा अपॉन r की पावर -1/2 ये चीज़ आ गई। अब क्या है भी अपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी आपने। बाइनोमियल थ्योरम क्या बताती है भी श्रेणी द्वारा, बाइनोमियल श्रेणी द्वारा वो क्या हो जाएगी भी आपकी 1 प्लस x की पावर n क्या होती है भी आपकी 1 प्लस nx n माइनस 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल से डैश 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 लेके इस प्रकार से यही होती है भी आपकी बाइनोमियल थ्योरम। अब देखते हैं भी इसका बाइनोमियल थ्योरम द्वारा क्या भी इसका विस्तार करते हैं। तो ये एक बार साफ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये वैल्यू, फिर इसका क्या करते हैं भी 1/r 1 प्लस r² अपॉन r² 2r cos थीटा r की पावर -1/2 और ये लगा दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है भी उसके बाद में उससे आगे हम देखते हैं इसका यहाँ पे लगाएंगे भी 1 प्लस x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो किस प्रकार से रिजल्ट आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा क्या है भी डिस्कस करते हैं। तो 1/a 1/r 1 प्लस n माइनस 1/2 x r² यही चीज होगी, यही होगी प्लस n माइनस 1/2 n माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 x² r² अपॉन r² माइनस 2r cos थीटा की इस प्रकार से हो जाएगा। यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या है अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो 1/a क्या हो जाएगा भी आपका 1/r 1 प्लस माइनस 1/2 है माइनस 1/2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा r प्लस ये क्या हो जाएगा भी आपका माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3/8 r स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे आगे साइन जो कैलकुलेट करें नेगेटिव आ जाएगा और ये से चलता रहेगा, ये तो आप देख लें भी लेना। ठीक है, ये चीज हो गई भी आपकी। अब देखिएगा उससे आगे हम सोल्व करते हैं इसको। सोल्व कर लीजिएगा भी इसको 1/a 1/r 1 माइनस इसको खोल लीजिएगा। खोलेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा भी r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट r कोस थीटा r, ये चीज आ जाएगी आपके। आगे प्लस 3/8 यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई r की पावर 4/r की पावर 4 माइनस प्लस 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस 2 2 दूनी के 2a भी होगा 2 दूनी 4 r क्यूब कोस थीटा अपॉन r की क्यूब और नेगेटिव साइन। ठीक है, ये चीज आ गई भी। और एक ठीक है, और सभी के बारे में क्या है विबार बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा भी, आगे चलती रहेगी। और इसके सभी के बारे में क्या है भी आपका 1/r है। ठीक है, अब देखिएगा अभी उससे आगे हम क्या करेंगे। वैसे इस लेक्चर का टाइम हो चुका है, तो यहाँ तक अपना हो चुका क्या भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद में क्या है भी अपने आगे क्या है भी इसकी 1/a की क्या है भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉमन लेंगे, 1/a की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या है भी इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके सामने क्या है भी विभव की वैल्यू आ जाएगी। और वहाँ पे क्या है भी ऐसी कंडीशन प्राप्त होगी, वहाँ पे एक ध्रुव द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव आगुन के बारे में प्राप्त होगी। तो वहाँ पे बहुध्रुवों की अवधारणा क्या है भी डिस्कस करेंगे। और आगे क्या है भी अगले लेक्चर के अंदर बताएंगे भी किस प्रकार से क्या है भी स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण जो विभव की वैल्यू प्राप्त होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी और उसको किस प्रकार से क्या है भी हम डेराइव करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं अगले लेक्चर के अंदर।